नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने का आसान तरीका क्या है। मान लीजिए, यहाँ पे सारे एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से आप ओबीसी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के दिल्ली के अंदर दो प्रोसेस हैं। जैसे कि मान लीजिए, पहला प्रोसेस ये है कि आप अगर दिल्ली के प्रॉपर रेसिडेंस हैं, तो अगर आपकी फैमिली में नहीं बना हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट, तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। और यदि आपके फादर का सर्टिफिकेट बना हुआ है दिल्ली में, तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। या फिर आपके फादर का या ब्रदर का, सिस्टर का, किसी का भी सर्टिफिकेट अन्य किसी राज्य का बना हुआ है, जैसे कि बिहार का हो सकता है, राजस्थान का हो सकता है, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, झारखंड, किसी भी राज्य का, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य का आपका अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो उस सर्टिफिकेट के ब्याज पे आप दिल्ली के अंदर अपना ओबीसी सर्टिफिकेट किस तरीके से बनवा सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको हमारे चैनल पे। आगे चलेंगे वीडियो में, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार, तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो मिलती है। तो देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट जैसे कि आप जो सभी को पता होगा कि जैक दिल्ली की काउंसलिंग में मांग लिया जाता है, आईपीयू में मांग लेते हैं, सीयूटी के लिए चाहिए होता है, और कॉलेजेस वगैरह में वैकेंसीज के लिए आपको ओबीसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती रहती है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट आप किस तरीके से बनवाएंगे, इसका मैं पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मान लीजिए, सारे एग्जांपल लेते हैं। पहले कि आप 1993 वाला ले लेते हैं। जैसे कि आप प्रॉपर रेसिडेंस है दिल्ली के और आपकी फैमिली में ओबीसी सर्टिफिकेट किसी का नहीं बना हुआ है, तब उस कंडीशन में आप किस तरीके से अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं 1993 से और आपकी फैमिली में सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है किसी का भी ओबीसी का, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आप यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। 1993 का प्रूफ लगाएंगे आप, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से अप्लाई करेंगे। इसके बाद में क्या होता है, जैसे कि आपने अप्लाई कर दिया, अब आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे एसडीएम ऑफिस से। उसके बाद में आपके होम पे एक विजिट वेरिफिकेशन भेजी जाएगी एसडीएम ऑफिस के द्वारा, और आपको यहाँ पे 2 विटनेस देने होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपका जब वेरिफिकेशन क्लियर हो जाती है, तब आपका 1993 के बेस पे प्रॉपर दिल्ली रेसिडेंस वाला सर्टिफिकेट बन जाता है। तो ये बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। अगर आपके पास 1993 का कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मान लीजिए आपके कोई बैंक अकाउंट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या बिजली पानी का उस समय का कोई बिल हो, इस तरीके का कोई भी आपके पास प्रूफ है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपका चल जाने वाला है। उस डॉक्यूमेंट के बेसिस से आप 1993 का ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। अप्लाई करने के बाद सिर्फ वेरिफिकेशन करानी है, आपके घर पे विजिट वेरिफिकेशन होगी, 2 विटनेस देने हैं आपको, और आपका सर्टिफिकेट इजीली बन जाने वाला है। अब बात आती है, मान लीजिए आपके फैमिली में बना हुआ है सर्टिफिकेट, आपके फादर का बना हुआ है, या ब्रदर का बना हुआ है, सिस्टर का बना हुआ है, या चाचा का बना हुआ है, या ताऊ का, किसी का भी बना हो सकता है आपका सर्टिफिकेट। तो उस सर्टिफिकेट के ब्याज पे आप चाहते हैं कि आपका दिल्ली के अंदर सर्टिफिकेट बन जाए, तो आप किस तरीके से अप्लाई करके बनवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल सी प्रक्रिया है। जब आप, जैसे मान लीजिए फादर का एग्जांपल लेते हैं या ब्रदर का ले लेते हैं, क्योंकि फादर तो बहुत नॉर्मल प्रोसेस हो जाता है, ब्रदर के एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैं। मान लीजिए आपके ब्रदर का सर्टिफिकेट बना हुआ है, अब आप चाहते हैं कि आपका सर्टिफिकेट बन जाए, तो आपको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। देखिए, अप्लाई सबका ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ही होने वाला है, और आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन लगने वाली है, आपके ब्रदर का ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा, उनका एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, जो कि आपका आधार कार्ड चल जाएगा या वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा। अब उसके बाद में आपका आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड इसलिए लग रहे हैं दोनों के, क्योंकि आपके आधार कार्ड में बैक साइड में आपके फादर का नाम होगा, तो वो दोनों मैच कर रहे होंगे, तो यहाँ पे रिलेशन मैच हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपका आधार कार्ड के ब्याज पे रिलेशनशिप मैच हो जाएगी। अगर आधार कार्ड में नेम नहीं है, तो आप वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या मार्कशीट इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जिससे रिलेशनशिप मैच कर सके कि आप दोनों सगे भाई हो। इस तरीके से आपका रिलेशन मैच हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए आपके, दोनों के आधार कार्ड लगेंगे, ब्रदर का ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा, फादर का भी आधार कार्ड लगेगा। अब देखिए, एसडीएम ऑफिस में क्या होता है, काफी सारे एसडीएम ऑफिस में जब आप अप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप पटपड़गंज डिवीजन में कर रहे हो, या मयूर विहार डिवीजन, मयूर विहार तो खत्म हो गया, अब विश्वास नगर डिवीजन में कर रहे हो, गीता कॉलोनी डिवीजन में कर रहे हो, या जैसे आपका हो गया नन्नगरी हो गया, सादरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, सीलमपुर हो गया, इस तरीके किसी भी दिल्ली के अंदर काफी सारी डिवीजन है, तो किसी में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे फादर का आपसे फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट मांगा जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट आपको जो देना है, आपका एनुअल 8 लाख से कम का होना चाहिए, तभी आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, अन्यथा आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका फादर का स्टेटमेंट हो, वो फाइनेंशियल ईयर का हो, जो कि आपका ड्यूरेशन पीरियड होता है 1 अप्रैल से चालू होता है फाइनेंशियल ईयर, और 31 मार्च तक चलता है। तो इस ड्यूरेशन पीरियड का आपको स्टेटमेंट देना होगा फादर का, और ये सालाना 8 लाख रुपए से कम का होना चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट लगाएंगे आप, और डिक्लेरेशन लगा के आप अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे, इजीली आपका डॉक्यूमेंट बन जाने वाला है। ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी।
अब देखिए काफी बार ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए सर्टिफिकेट जो बना हुआ है आपके फादर का बना हुआ है और वो काफी पुराना बना हुआ है, जैसे मान लीजिए सन 2000 की स्टार्टिंग सीरीज का बना हुआ, सन 2000 या 1996-97 किसी भी सीरीज का बना हुआ है। उस टाइम पे सर्टिफिकेट जो बना करते थे वो मैनुअल सर्टिफिकेट बना करते थे। मैनुअल सर्टिफिकेट यानी कि हाथ से लिखे हुए सर्टिफिकेट जिन पे एसडीएम की या तहसीलदार की स्टैंप हुआ करती थी। तो उस सर्टिफिकेट से अगर आप लोग अपना सर्टिफिकेट बनवाना चाहें तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाने वाला है, क्योंकि क्या होता है अभी दिल्ली के अंदर डिवीजन चेंज हुए हैं, तो अब और ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अगर इस तरीके का मोहर वाला सर्टिफिकेट है आपके पास तो। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए मैं ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ और हमारे फादर का सर्टिफिकेट बना हुआ था वेस्ट दिल्ली से मैनुअल जो की। तो अगर मैं अब ईस्ट दिल्ली में रह रहा हूँ, अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ईस्ट दिल्ली में अप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अप्लाई तो हो जाएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा डॉक्यूमेंट एसडीएम ऑफिस से, बट उसके बाद में जो मैनुअल सर्टिफिकेट है उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन ना होने की वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि क्या है, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि वेरिफिकेशन भेजी जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा, पर रिकॉर्ड ना मिलने की वजह से आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, जब आप अप्लाई करें मैनुअल सर्टिफिकेट को लेके तो आप एसडीएम ऑफिस में जो वेरिफिकेशन लेटर होता है खुद ले लें और जिस डिवीजन से आपने पहले सर्टिफिकेट बनवाया था आप उस डिवीजन में जाएं, वहां से वो सर्टिफिकेट जो वेरिफिकेशन लेटर लिया है आपने अटैच करवाएं, कि जिससे ये कंफर्म हो जाए कि आपका सर्टिफिकेट उसी डिवीजन से बना हुआ है और आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन बना हुआ है, कोई फेक सर्टिफिकेट नहीं है। तो जब आपका वहां से स्टैंप लग के आपको वेरिफिकेशन लेटर मिल जाएगा, उस वेरिफिकेशन लेटर को ले जाके आपको एसडीएम ऑफिस में सबमिट करना होता है और आप यहाँ पे ऑनलाइन भी उसे आपको ईडीएसटी पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो वेरिफिकेशन लेटर आपको अपलोड करने के बाद जब आप एसडीएम ऑफिस में वेरिफिकेशन लेटर दे देंगे तो आपका सर्टिफिकेट इजीली आपका बन जाने वाला है। तो ये भी बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, आप इस तरीके से फॉलो करके बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट। और सेम कंडीशन यहाँ पे आती है, जैसे मान लीजिए अगर ये अदर स्टेट का केस हो, आपके फादर का सर्टिफिकेट बना तो हुआ है पर वो यूपी का बना हुआ है या हरियाणा का किसी भी अलग राज्य का बना हुआ है और वो मैनुअल सर्टिफिकेट है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रहेगा। अब देखिए दिल्ली के अंदर ही आपका रिजेक्शन आ जाती है अगर आप खुद वेरीफाई नहीं करवाते हैं सर्टिफिकेट को, तो मोस्टली डाक के द्वारा भेजे गए डॉक्यूमेंट में रिजेक्शन आ जाती है। तो सेम प्रक्रिया आपको यहाँ भी फॉलो करनी है कि जैसे मान लीजिए फादर का अगर यूपी का बना हुआ है सर्टिफिकेट मैनुअल, तो आप यहाँ पे अप्लाई तो कर देंगे दिल्ली के अंदर। अप्लाई करने के बाद आप वेरिफिकेशन लेटर लेके आप जिस डिवीजन से यूपी में बना हुआ है वहां से उसे वेरीफाई करवा के लाएं, तो आसानी से आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। और एक प्रोसेस और है, जैसे कि मान लीजिए आपका फादर का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उसे आप डिजिटल करवा लें। अगर आप उसे डिजिटल करवा लेते हैं तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा दिल्ली में ही अप्लाई करेंगे और एसडीएम ऑफिस से आपका जो फादर का सर्टिफिकेट होगा डिजिटल वाला वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट आसानी से बन जाएगा। अब ये वाला भी एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया। अब देखिए अदर राज्य में आपके अगर फादर का बना हुआ है सर्टिफिकेट, आप चाहते हैं कि आप दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं और आप अब दिल्ली में किस तरीके से अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाएंगे। तो देखिए जब दिल्ली में आप शिफ्ट हो गए हैं तो आपको यहाँ पे फादर का सर्टिफिकेट आपका डिजिटल होना चाहिए ताकि आपका सर्टिफिकेट आसानी से बन पाए। और देखिए जैसे बिहार के अंदर अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं, जैसे ईबीसी कैटेगरी होती है और बीसी कैटेगरी रहती है। तो आपको यहाँ पे बीसी और ईबीसी कैटेगरी के तहत आवेदन जो सर्टिफिकेट होगा डिजिटल वाला वो लगाएं और फटाफट आपका सर्टिफिकेट बन जाने वाला है। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, फादर का सेम डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं फादर का। पर क्या है, जो आपका अदर स्टेट का सर्टिफिकेट होगा वहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो सर्टिफिकेट के ऊपर आपका रेसिडेंस एड्रेस शो हो रहा होगा, जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया है, जैसे मान लीजिए आपने हरियाणा से बनवाया एक सर्टिफिकेट, तो हरियाणा के सर्टिफिकेट पे जो हरियाणा का एड्रेस आ रहा होगा आपका, उस एड्रेस का एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा आपको। उस प्रूफ को आपको अपलोड करना होगा दिल्ली के अंदर, तब जाके आपका सर्टिफिकेट बनने वाला है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। इस तरीके से आप सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे, बहुत आसानी से आपका सर्टिफिकेट बन जाने वाला है। तो आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें SC ST OBC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट के लिए, या ड्राइविंग लाइसेंस आपका खो गया हो, निकलवाना चाहते हो, रिन्यू करवाना चाहते हो, इस तरीके के डॉक्यूमेंट, पेंशन जैसे होती है विधवा महिला पेंशन, दिल्ली बेनिफिट स्कीम जिसके तहत दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक बार 20,000 रुपए मिल जाता है, या फिर डिसेबिलिटी पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन बोला जाता है जिसे, इन सब डॉक्यूमेंट्स के लिए आप हमारे थ्रू आवेदन करवा सकते हैं। धन्यवाद।